तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी बैच में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें टॉपिक था आज का हमारा रणथंभौर के चौहान। तो क्या आप जानते हैं कि रणथंभौर के चौहान ने दिल्ली सल्तनत जैसी शक्तिशाली ताकत को भी चुनौती दी थी? कि दिल्ली सल्तनत जैसी शक्तिशाली ताकत को भी चुनौती दी थी रणथंभौर के चौहान है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर दुर्ग को देखिए। यह चौहानों की शक्ति का अभेद किला है। ये दुर्ग दिख रहा है आपको, ये अभेद दुर्ग है। यहाँ पर कई आक्रमण हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रणथंभौर दुर्ग है। फोटो लगाया है मैंने। विद्यार्थियों, यह रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध दुर्ग है। इसी दुर्ग को चौहान शासकों ने अपनी शक्ति और वीरता का केंद्र बनाया था। आगे हम जानेंगे कि यह दुर्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुर्ग देखिए ध्यान से। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। गोविंदराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये राजस्थान का नक्शा है। रणथंभौर का स्थान भी दिख रहा है आपको इसमें। अब मानचित्र में देखिए, रणथंभौर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। चौहान वंश की इस शाखा की स्थापना गोविंदराज ने की थी 1226 ईस्वी में। रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया वह था बलहन। वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया, वो शासक था वीर नारायण। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक था, उसका नाम था वाघभट्ट। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक का नाम था वाघभट्ट। नसरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक था जयसिम्हा। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय रणथंभौर का शासक था जयसिम्हा। अब आप देख रहे हैं रणथंभौर के प्रारंभिक शासक बुलंदेव, जिसे दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1226 ईस्वी में। यह पहला रणवीर, फिर वीर नारायण, धोखे से मरवा दिया इसको, फिर बागभट्ट जो रजिया सुल्तान के समय था, फिर जैत सिंह, जयसिम्हा, फिर हम्मीर। अंतिम शासक हम्मीर था। अब देख रहे हैं हम हम्मीर देव चौहान पढ़ेंगे। अब वीर हम्मीर देव चौहान का चित्र देखिए। ये है वीर हम्मीर देव चौहान, जिन्हें रणथंभौर का सबसे प्रतिष्ठित शासक माना जाता है। इनके समय में रणथंभौर की शक्ति अपने चरम पर थी। पिता जय सिंह, माता हीरा कंवर, गुरु राघव देव, दरबारी कवि विजात्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप, समकालीन दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसे आप जे से याद कर सकते हैं। समकालीन दिल्ली सुल्तान थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे और अलाउद्दीन खिलजी थे। इसे आप जे से याद कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर से याद कर सकते हो। JNK, जलालुद्दीन खिलजी एंड में याद करो, अलाउद्दीन खिलजी याद कर लो। हम्मीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत हैं हम्मीर महाकाव्य, जिसे नयनचंद सूरी ने लिखा। दूसरा हम्मीर रासो, जिसे जोरदार लिखा। तीसरा हम्मीर बंधन, जिसे अमृतलाल लिखा। चौथा हम्मीरट, जिसे चंद्रशेखर लिखा। पांचवा सुदर्शन चरित्र, जिसे चंद्रशेखर लिखा। छठा हम्मीर नारायण, इसे मंडाक व्यास ने लिखा। देखो याद कर सकते हैं आप। हम्मीर महाकाव्य लिखा नयनचंद सूरी ने। अब चंद्र और सूर्य, चंद्रमा सूर्य आ रहे हैं तो महान कार्य होगा।
तो महाकाव्य नैंजन सुनी लिखा, याद हो गया आपको। हम्मी रासो जोधराज लिखा। हम्मीर बंधन अमृत के रास लिखा। हम्मीर हट, जो हम्मीर हट याद, हट चंद्रशेखर हटी थे, वो अंग्रेजों के हाथ में आए थे, तो हम्मीर हट चंद्रशेखर लिखा। और ऐसे आप याद कर सकते हैं इनको। आगे पढ़ते हैं। हम्मीर व जलालुद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष। हम्मीर देव और जलालुद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष। हम्मीर देव चौहान ने रणथंभौर की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी सिर नहीं झुकाया। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के अंतिम महान चौहान शासक थे। हम्मीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी का युद्ध संघर्ष हो रहा है। इसमें जहांगीर दुर्ग पर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने। 1290 में जहांगीर दुर्ग पर आक्रमण किया। हम्मी का सेनापति गुरदास सैनी मारा गया। यहाँ रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन मैं जीत नहीं सका। तो वहाँ जलालुद्दीन खिलजी बोलता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने बोला था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। वो बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के लिए। तो ये आप कोटेशन याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, आपके आए भी हैं और आगे भी आएंगे। रणथंभौर दुर्ग के 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक पहली पहाड़ी का नाम रण, दूसरी पहाड़ी का नाम है थम। तो इस पहाड़ी के नाम से उसका नाम पड़ा, रणथंभौर दुर्ग नाम पड़ा। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण है वो थे साम्राज्य विस्तार की नीति थी। रणथंभौर दुर्ग व्यापारी मार्ग में मध्य स्थित था। हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापतियों ने को शरण देना। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी तो नहीं भेद पाया किले को, तो वो चला गया था बोल के कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। फिर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। वो करता है साम्राज्य विस्तार की नीति से उस साम्राज्य बढ़ाना था। दूसरा, ये रणथंभौर व्यापारिक मार्ग में आता था। तीसरा, हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापतियों को शरण दी थी हम्मीर देव ने, और हम्मीर जवान का पक्का था। उस शरण दी कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं जमा देता हूँ। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा था, उसे मना कर दी थी, मैं नहीं दूंगा, मैं जवान कर दी, मैं यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था रणथंभौर पे। एक साम्राज्य विस्तार करना था, एक मार्ग के बीच में स्थित था, गुजरात की और दिल्ली के बीच में वो राजमार्ग था जो आने जाने का, उसके बीच में रणथंभौर आता था, इसलिए उसे उस पर कब्जा करना था अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति थे मोहम्मद शाह कैबरू बर्क और इल्चिक। ये अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापति थे। और रणथंभौर में आके वहाँ शरण ली थी हम्मीर देव जी के यहाँ पे। मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग था चिमना के साथ, चिमना मराठन के साथ। मोहम्मद शाह चिमना मराठन को भगाकर हम्मीर देव चौहान की शरण में चला गया। मोहम्मद शाह चिमना मराठन को भगाकर हम्मीर देव की शरण में लेकर चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से मना कर दिया हम्मीर देव ने, जो कि चिमना मराठन जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। अब बताओ, चिमना मराठन को लेकर भाग गया हम्मीर देव शरण में, और अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है मेरे हवाले कर दो दोनों को। उसने मना कर दिया, नहीं मैं शरणार्थियों को रक्षा करता हूँ। तो यही भी एक मुख्य कारण था युद्ध होने का।
अब युद्ध होगा, हम्मीर देव चौहान और अल्लाह के बीच के मध्य संघर्ष होगा दोनों के बीच। अब इतिहास के सबसे रोमांचक अध्याय पर आते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना और हम्मीर देव चौहान की वीर सेना आमने सामने आई। युद्ध का वर्णन शुरू करते हैं। रणथंभौर का पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन के सेनापति 4 खान थे, उल्लू खां, अरब खां, नुसरत खां, जफर खां, और हम्मीर के सेनापति थे भीम खां और धर्म खां। भीम सिंह की मृत्यु हो गई इसमें। इसका आरोप धर्म सिंह को इसका जिम्मेदार माना जाने लगा कि भीम सिंह की मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि धर्म सिंह लूट का सामान लेकर आगे चल रहा था और भीम सिंह पीछे से आ रहा था, तो पीछे से भीम सिंह को मार दिया अलाउद्दीन की सेना ने। तो इसका आरोप क्या लगा? इसका आरोप लगा धर्म सिंह पे कि तू साथ में होता उसके तो भीम सिंह मरता नहीं। इसके बाद धर्म सिंह के भाई भोज को सेनापति बनाया गया। धर्म सिंह को हटा दिया, जो संभाल नहीं पाया। इसके बाद पुनः धर्म सिंह को सेनापति बनाया गया। अब उसके धर्म सिंह को हटा दिया, उसके भाई को बुलाया गया कि तू संभाल इसको सेनापति पद को, पर उसका भाई संभाल नहीं पाया भोज, तो दोबारा धर्म सिंह को बुलाना पड़ा कि तुम ही आ जाओ। माना जाता है कि भीम सिंह की मृत्यु के बाद धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी थी हम्मीर ने। इससे भोज नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। अब भीम सिंह की मृत्यु के बाद धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी हम्मीर ने। इससे भोज नाराज होकर अब पता नहीं ये क्या कारण है कि सेनापति पद से हटा दिया उसको, क्या कहते हैं, भोज को। तब चला गया अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया कि क्या बात है, पता नहीं पड़ता है ना ये तो। हाँ, तो यही है, बताया जाता है कि भोज को हटा दिया तो भोज बुरा मान के मुझे क्यों हटाया, तो अलाउद्दीन की सेना में चला गया और यहाँ धर्म सिंह को वहाँ का सेनापति दोबारा नियुक्त कर दिया गया। उसकी आंखें फोड़ दी भले ही, उन्होंने बोला कि तू नेतृत्व कर सकता है, अच्छा तू ही संभाल इसको। अब रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में हुआ था। अब यहाँ से अब हमारा जो अध्याय एक नए मोड़ पे आएगा। इस रणथंभौर के दूसरे आक्रमण में दूसरा आक्रमण हुआ था। हम्मीर का सेनापति था रणमल था, रतिपाल था, मोहम्मद शाह था, गबरूक था, वैचर था, तिचर था। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। दूसरे आक्रमण में 1301 में हम्मीर से गद्दारी की थी रणमल ने, रतिपाल ने और सर्जन शाह ने। उन्होंने क्या किया था, कुंड था, उस कुंड में मांस खून मिला दिया था, जैसे बताते हैं। तो गद्दारी की थी हम्मीर से, रणमल से, रतिपाल ने और सर्जन शाह ने। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था 11 जुलाई 1301 में। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था 11 जुलाई 1301 में, यानी 11/7/1301 में अधिकार हो गया था। अब यहाँ पे उसका अधिकार हो गया, हार गया। अब यहाँ जौहर की आप फोटो देख सकते हैं, जौहर का, कि जौहर कर रही हैं, जल जौहर हुआ था यहाँ पे। जब विजय की संभावना समाप्त होती दिखाई दी, तब राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं जौहर और वीरों ने साका किया था। आप देख सकते हैं अपने आन बान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु जौहर और साका किया था राजपूतों ने। यह जल जौहर हम्मीर की रानी रंग देवी और बेटी जदले ने
जौहर किया। पदला तालाब ने जौहर किया। बदला तालाब में जौहर किया था बेटी देवल दे ने। यह भारत का पहला जल जौहर गिना जाता है। रणथंभौर के विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। यही पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा जाता है? रणथंभौर के बारे में कहा जाता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का हो गया। ये कहा जाता है अमीर खुसरो द्वारा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। ये आप देख सकते हैं, यही वो रणथंभौर दुर्ग है। ये अवैध किला जो चौहानों की वीर गाथा का एक प्रतीक है। ये अवैध किला ये चौहानों की वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा को सुनाता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, हमें पता चलता है कि यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। आइए अगले महत्वपूर्ण शासक और जालोर के चौहान की ओर बढ़ते हैं। और रणथंभौर के चौहानों का पराक्रम कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान इतिहास की ऐसी रोचक कथाओं से जुड़ें। रणथंभौर दुर्ग आज भी गवाही देता है कि चौहान वीर हार सकते नहीं, कभी झुक नहीं सकते। मैं आपका वैभव कुंतल आपसे विदा लेता हूँ। अब आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और लाइक करें।